हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी डेट SCID एग्जाम की तैयारी। दोस्तों जैसा कि हम आजकल अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर 10 पर। पेपर 10 जो कि हमारा है फैमिली एंड कम्युनिटी। पेपर 10 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे एग्जाम के लिए, उन टॉपिक्स पर बात करेंगे कि किस तरीके से हमें पेपर 10 की प्रिपरेशन करनी है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इंपोर्टेंट्स रहेंगे, जिनका हमें लगता है कि इनका चांसेस 110% रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम वही करने वाले हैं। जैसे कि हम लास्ट में 3 या 4 पेपरों पर बात कर चुके हैं अब तक, और आज हम पेपर 10 पर बात करेंगे। तो दोस्तों अपना सिलेबस निकाल लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको नोट्स कर लीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों सब जानते हैं कि भाई एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही रहेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पेपर को थोड़ा इजी किया गया है। कैसे इजी किया गया है? जो कि बहुत ज्यादा लेंथी होता था, जिसमें हमें 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करना होता था। अब क्या कर दिया उन्होंने, क्वेश्चनों को सॉर्ट करके 15 नंबर का पार्ट ए कर दिया है, सभी जानते हैं। ठीक है, उसमें अलग 3 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 5 प्रश्न है और सभी को लेके 15 प्रश्न बनते हैं, यानी कि 15 मार्क्स का हमारा पार्ट ए कर दिया गया है, जिसमें क्या है एक एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम टॉपिक्स वाइज बात करें पेपर 10 में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पेपर है पेपर 10 यानी कि फैमिली एंड कम्युनिटी, इसमें परिवार और समुदाय की बात की गई है। किसकी बात की, किसके लिए वो की गई है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जिससे हम बौद्धिक अक्षमता की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो चिल्ड्रंस है उनकी फैमिली और उसके समुदाय के आसपास के बात की गई है। ठीक है, तो फैमिली यानी कि सबसे पहले तो हमने इस पेपर को समझने के लिए समुदाय और परिवार के बारे में जानना है कि अगर किसी घर में विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है वो, और उसके फैमिली पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, फैमिली कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, उसका हिस्ट्री हो गया, उसका होम विजिट हो गया, ठीक है, उसकी क्या क्या उसकी नीड्स है, उसकी फैमिली की क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस फैमिली पे, क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको, जबकि एक बच्चा क्या है डिसेबल्ड है उस फैमिली में, तो उस चीज को अगर हम थोड़ा सा करेंगे कि कैसे किसी फैमिली में क्या होता है अगर किसी परिवार में एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होता है, उनको क्या क्या कठिनाइयां आती हैं उस बच्चे को। अगर मैं बात करूं, कोई प्रशिक्षण देना है या स्कूल तक ले जाना है, किसी प्रशिक्षण संस्थान तक ले जाना है, वे सभी चीजें अज्यूम करके ये पेपर 10 अगर हम समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, पेपर 10 में ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमें समुदाय और परिवार और विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे इसमें से पेपर को सॉल्व करना है। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, जैसे कि यूनिट फर्स्ट से क्या है, यूनिट फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये यूनिट फर्स्ट से आपका कम से कम 80% पेपर बनकर आएगा। एग्जाम पेपर जो होगा यूनिट फर्स्ट से कम 80% बन के आएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर भी आपको इसमें से देखने को मिलेगा, एक शॉर्ट आंसर यानी कि 5 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं आपके की जो 15 नंबर के प्रश्न होंगे पार्ट ए में भी कम से कम 10 नंबर का आपका यूनिट फर्स्ट से पूछा जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम यूनिट फर्स्ट पे ही फोकस करते हैं। अगर पेपर 10 का प्रैक्टिकल वाइज लिया जाए कि प्रैक्टिकली कैसे करा जाएगा, तो इसके और जो यूनिट्स है उनमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सारा करते हैं। लेकिन यूनिट फर्स्ट जो है इसमें प्रैक्टिकल के लिए इतना नहीं है, लेकिन जो अगर हमारा थ्योरिकल आएगा, जितना भी पेपर आएगा थ्योरी का, यूनिट फर्स्ट से ही पूछा जाएगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के बारे में बताना है आपको, उसकी परिभाषाएं और विशेषताएं। तो दोस्तों मैंने पेपर 10 में प्लेलिस्ट में आपको यूनिट फर्स्ट लगभग पूरी करा रखी है, मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है, और जो रहता भी ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा यूनिट वाइज पूरा करा रखा है, लेकिन यूनिट फर्स्ट तो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको क्या परिवार के बारे में बताना है, परिवार की विशेषताएं बतानी है और उनकी परिभाषाएं बतानी है परिवार की। ठीक है, और यूनिट फर्स्ट से 10 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा एक बार देख लेते हैं। पूरा ये आएगा प्रश्न आपका ऐसा बनेगा कि परिवार का अर्थ परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं और
प्रकारों पर प्रकाश डालिए या विस्तृत रूप से समझाइए, इस तरीके से आएगा। तो इसमें से आपका क्या है, परिवार का परिचय आप देखिए, परिवार क्या है, परिवार की विशेषताएं, परिवार की परिभाषा और परिवार के प्रकार, कितने प्रकार के परिवार है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फैमिली भी सी में आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी ऑन फैमिली, यानी कि परिवार पर दिव्यांगता का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको 5 नंबर में ये देखने को मिल सकता है यूनिट फर्स्ट से, ठीक है। और हो सकता है कि 10 नंबर में ये सारी चीजें पूछ लें, वो परिवार के बारे में भी पूछ सकते हैं और इसमें क्या प्रभाव पड़ता है दिव्यांगता वाले परिवार पर, दिव्यांगता का इस तरीके से कि इफेक्ट ऑफ फैमिली ऑन डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांगता का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस तरीके से उसका प्रकाश डालिए। नेक्स्ट देखिए इम्पैक्ट ऑफ फैमिली एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि कह रहे हैं बौद्धिक असक्षम बच्चे के पुनर्वास हेतु, उस पे कह रहे हैं कि पुनर्वास हेतु उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को आपने समझाना है, पुनर्वास की प्रक्रिया को, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं असेसिंग फैमिली नीड्स, काउंसलिंग स्किल्स एंड डिसेबिलिटी, स्ट्रेस ऑन द चाइल्ड एंड फैमिली, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कोपिंग बिहेवियर। अब इसमें से कैसे पूछेगा, ये बहुत सारा हो गया। अब इसमें से अगर आपको आएगा ना, जैसे 5 नंबर में अगर मैं बात करूं, आपको ऑप्शनली मिल सकता है असेसिंग फैमिली नीड्स, ठीक है। परिवार को आकलन करने की, अब असेसिंग करने की क्या आवश्यकता है या क्यों करते हैं, ठीक है। काउंसलिंग स्किल आ सकता है, तो काउंसलिंग के बारे में आप बताएंगे, ये टॉपिक मैंने करा रखा है, ठीक है। परामर्श कौशल क्या है, इसमें केवल इतना पूछेगा आपसे, काउंसलिंग स्किल यानी कि परामर्श कौशल क्या है। डिसेबिलिटी, स्ट्रेस ऑन द चाइल्ड एंड फैमिली, यानी कि दिव्यांगता का जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो बच्चे पर और परिवार पर आपको बताना होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कोपिंग बिहेवियर, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये एक साथ नहीं आएगा, हर टॉपिक का क्वेश्चन अलग अलग बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यूनिट 2 से देखिए नीड्स एंड मेथड्स ऑफ फैमिली इंटरवेंशन, यानी कि परिवार हस्तक्षेप के आवश्यकता और क्या क्या मेथड, यानी कि क्या क्या पद्धतियां हैं। तो मैंने शायद ये आपको करा रखा है पेपर 10 में, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए मिल जाएगा। नहीं करा रखा है तो इसको मैं बहुत जल्दी आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है 5 नंबर में ऑप्शन आ जाए, 10 नंबर का एक प्रश्न ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये नीड्स एंड मेथड्स ऑफ फैमिली इंटरवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों डिसेबल चाइल्ड वर्सेस नॉन डिसेबल सिबलिंग्स, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 नंबर के लिए। केस हिस्ट्री टेकिंग, होम विजिट, केस हिस्ट्री टेकिंग आपको बताना होगा, होम विजिट अलग आएगा, ठीक है, एक में नहीं आएगा ये टॉपिक। केस हिस्ट्री टेकिंग अलग हो गया और होम विजिट अलग हो गया। ये टॉपिक आपको पेपर 4 में भी मिल जाएगा। केस हिस्ट्री टेकिंग मैंने आपको करा रखा है, पेपर 10 में भी करा रखा है, दोनों में मिल जाएगा आपको, ठीक है। यूनिट 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों, देखिए ट्रेनिंग एंड इन्वॉल्विंग फैमिली इन द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, ठीक है। इसमें आपने बताना है कि परिवार समुदाय के पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार को शामिल करना, ठीक है। पुनर्वास प्रक्रिया प्रशिक्षण जो चल रहा है उसमें परिवार को शामिल करना, किस तरीके से आप शामिल करेंगे, कैसे कर सकते हैं, क्यों करेंगे, वो सारी चीजें। पेरेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप मोस्ट इंपोर्टेंट, 10 में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि स्वयं सहायता समूह क्या है, उसके बारे में आपको समझाना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स ऐसे नहीं आएगा आपको, प्रश्न में केवल ये पूछेगा क्वेश्चन में स्वयं सहायता ग्रुप क्या है, तो स्वयं सहायता ग्रुप में हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स आ जाते हैं और हमारा पेरेंट एसोसिएशन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझानी होंगी स्वयं सहायता ग्रुप में या समूह में। पेरेंट एसोसिएशन इसी के अंदर आ जाएगा, एम्पावरिंग फैमिलीज भी आ जाएगा। लेकिन ये टॉपिक अभी तक मुझे लगता नहीं है पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आ जाए मे बी कि 1 नंबर में आप इसकी परिभाषा पूछ ले, ठीक है। यूनिट 4 से देखिए दोस्तों, यूनिट 4 से जो मोस्ट इंपोर्टेंट था रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब ये जो यूनिट 4 है कम्युनिटी पे है, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, ठीक है, ये पूरा कम्युनिटी के आधारित है, कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है और पूछा गया है रोल ऑफ
एनजीओज। अब रोल ऑफ एनजीओज में क्या क्या पूछा गया उन्होंने, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, समुदाय में क्या क्या रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन हो सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एडवोकेसी यानी कि स्वयं वकालत, ठीक है, किसी बच्चे के लिए स्वयं वकालत कैसे करनी है, किसी व्यक्ति को अपनी स्वयं के लिए वकालत अगर करना है, स्वयं के लिए कहना है, वे सारी चीजें समझानी है सेल्फ एडवोकेसी में। सीबीआर कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, ठीक है, समुदाय आधारित पुनर्वास क्या है उसके बारे में समझाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, 5 में भी देखने को मिल सकता है, 10 नंबर में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यूनिट 5 में रूरल एंड अर्बन एरिया, यानी कि इसमें रूरल यानी कि ग्रामीण, ठीक है, अर्बन का मतलब होता है दोस्तों शहरी, नीड्स आवश्यकता, यानी कि ग्रामीण और शहरी आवश्यकताएं क्या क्या है समुदाय के अंदर, ठीक है। उसके अंदर उसके बाद देखिए फैमिली एंड कम्युनिटी कंसेशंस एंड बेनिफिट्स लेजिस्लेशन। अब उसमें कह रहे हैं कि समुदाय में रह रहे व्यक्तियों के लिए, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए, उनकी जो परिवार है, समुदाय और परिवार है, उनके लिए क्या क्या छूट है। कंसेशन का मतलब होता है दोस्तों छूट, ठीक है। बेनिफिट्स यानी कि लाभ, लेजिस्लेशन और क्या क्या कानून बने हुए हैं तो उनको समझाना है आपको, ठीक है। अगर मैं पेपर 10 से एग्जाम पेपर की बात करूं किस तरीके से, तो यूनिट 5 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से पूछा जा सकता है। यूनिट 3 से इतना नहीं आएगा, आ सकता है एक दो टॉपिक इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं लास्ट वाला छोड़ के, ठीक है। बाकी यूनिट 2 से 2 टॉपिक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीड्स एंड मेथड्स ऑफ फैमिली इंटरवेंशन, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, केस हिस्ट्री टेकिंग एंड होम विजिट दो, ठीक है। बाकी यूनिट फर्स्ट की अगर बात करूं तो यूनिट फर्स्ट ऑलमोस्ट बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारा ही अगर आएगा आपको 15 नंबर, यानी कि पार्ट ए बी सी डी चारों पार्टों में, 4 पार्टों में डिवाइड हुआ है जैसे कि दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं पार्ट डी और पार्ट ए, ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपकी पार्ट ए के लिए और पार्ट डी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको 15 नंबर करने हैं और यहाँ पर आपको 10 नंबर करने हैं, क्योंकि और क्या होगा इसमें से आपको 10 नंबर पूरे आपको यूनिट फर्स्ट से बनना ही बनना है एक क्वेश्चन, क्योंकि ये पेपर ही हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी पे बेस्ड है। तो एक तो यूनिट फर्स्ट से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा आपको यूनिट 4 से, ठीक है, वो भी सीबीआर या फिर आपको आ सकता है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। 5 नंबर में आएगा, सीबीआर 10 नंबर में पूछ सकता है, क्योंकि सीबीआर भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है अगर अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको बस यूनिट फर्स्ट पे थोड़ा फोकस करना है, यूनिट 5 पे करना है। यूनिट 5 में अगर आएगा तो कंसेशन पूछ सकता है, आपका लेजिस्लेशन पूछ सकता है, ठीक है, क्या क्या छूट है और क्या क्या इनके लिए कानून है, ठीक। बाकी इतना इनमें से अगर मैं बात करूं, सीबीआर 5 नंबर में, सेल्फ एडवोकेसी आपको 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैमिलीज आपका आएगा नहीं, पेरेंट एसोसिएशन आपको 10 नंबर में पूछ लेगा अगर ये नहीं पूछेगा तो, क्योंकि पेरेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप में ही आपका पेरेंट एसोसिएशन आ जाएगा। अगर उसने सेल्फ हेल्प ग्रुप पूछ लिया तो इम्पोर्टेंट फैमिलीज भी आ जाएगा, आपका पेरेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी आ जाएगा और पेरेंट एसोसिएशन सारा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें से यही मुझे बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और जो कि मैंने आपको सॉरी ये अभी कराया नहीं है, तो बहुत जल्दी मैं आपको ये टॉपिक्स क्लियर कराने वाली हूँ, एक बार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाए। अब क्या अपना 11 और 12 यानी कि 2 पेपर बचते हैं जिनके लिए हमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स करने हैं। बाकी यूनिट फर्स्ट आपको बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इससे आपने कवर कर लिया तो समझ लो आपका ये पेपर अच्छा जाएगा। बस 2 चीजें ध्यान रखना है, फैमिली और कम्युनिटी को, कम्युनिटी की क्या क्या नीड्स हो गई, एनजीओ उसके अंदर आ जाते हैं और क्या क्या हेल्प करते हैं उनके लिए, क्या क्या उनकी रियायतें कानून रहते हैं, क्या क्या लाभ मिलता है बच्चों को उनसे, या परिवार को क्या लाभ मिलता है, दिव्यांगता का क्या प्रभाव पड़ता है परिवार पर, या बच्चे के जो भाई बहन है उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, कैसा बिहेवियर करेंगे, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के आप इसको थोड़ा देखिए, ठीक है। बाकी आपका यूनिट फर्स्ट पे ज्यादा फोकस करना है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों, एक बार फीडबैक जरूर दिया करें। अगर आपको समझ आता है या नहीं आता है, आप मुझे पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही आप कर सकते हैं, आपको जैसा भी लगता है वैसा कमेंट कीजिए दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।